हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी वो डील करी थी कि हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उनका पता लगा सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी डिसऑर्डर हैं, बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो ह्यूमन बीइंग में भी है और उनको हम पेडिग्री एनालिसिस या फिर पेडिग्री चार्ट की सहायता से भी डील कर सकते हैं। ठीक है, मैंने डीमेरिट बताई थी कि हम ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, कुछ ही जनरेशन को हम स्टडी कर पाते हैं। तो इसलिए इन डिजीज को हम आइडेंटिफाई करने के लिए, प्री डिटरमाइन करने के लिए हम पेडिग्री चार्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के इसमें हमें देखना है मेंडेलियन डिसऑर्डर जो पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा स्टडी करी जा सकती है और जनरेशन टू जनरेशन क्या होती रहती है, पास आउट होती रहती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, एक हेडिंग आप ये डाल सकते हो। दूसरी ये भी कर सकते हैं विच शो मेंडेलियन पासेस, जो मेंडल के रूल के अकॉर्डिंग जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होते जाते हैं, वो हमें देखना। तो ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर की हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे बहुत सारे डिजीज है जो ह्यूमन में जीन की खराबी की वजह से होती है। अगर जीन अबनॉर्मल हो गए, यानी कि क्रोमोसोम अबनॉर्मल हो गया, तो डिजीज वो होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो जीन है दैट इज द पार्ट ऑफ द डीएनए, और डीएनए से क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। तो ये जो डिजीज होगी वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होती जाएगी, पास आउट होती रहेगी। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आगे की तरफ पास आउट होती जाएगी। ठीक है, और इनके अंदर इवन चेंजेस भी नहीं आते हैं, तो वो डिजीज जनरेशन टू जनरेशन शो भी होती रहती है। ठीक है, तो इनको हम स्टडी करने के लिए हम पेडिग्री चार्ट या फिर पेडिग्री एनालिसिस का भी यूज कर सकते हैं। और ये जो डिजीज होगी जो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हो रही है, उनमें से कुछ डिजीज ऐसे हैं जो मेंडलिज्म डिसऑर्डर को भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं मैनी genes for disorder are present on chromosome या फिर part of DNA which get pass from generation to generation by the following rules of मेंडल। जिसे मेंडल ने बताया था कि जो जीन है कैरेक्टर एक से आगे दूसरी जनरेशन में जाते हैं, एक्सप्रेस करेंगे नहीं एक्सप्रेस करेंगे, तो वही आ गया आपका मेंडलिज्म या फिर मेंडेलियन रूल। ठीक है, जैसे हमने मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड में देखा था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर F1 में दिखाई दे रहा है, उसके बाद में जो रिसेसिव था वो F1 में ना दिखाई दे के F2 में दिखाई दे रहा है। तो जो भी डिजीज जो इस मेंडेलियन डिसऑर्डर मेंडेलियन रूल को फॉलो करेंगे उनको मेंडेलियन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, और जनरली ये जो डिजीज होंगी जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होंगे वो एक सिंगल जीन की खराबी की वजह से आएंगे, एंड मोस्टली मेंडेलियन डिसऑर्डर और happen due to mutation in सिंगल जीन, एक जीन के म्यूटेशन या फिर खराबी की वजह से ऐसा होगा, और जहां जहां पर ये जाएगा वहां वहां पर ये डिजीज कोज करेगा। ठीक है, एंड दिस म्यूटेटेड gene get pass from
जनरेशन टू जनरेशन एंड कॉज डिसऑर्डर। और क्या करेंगे? डिसऑर्डर करेंगे, फिर वो बीमारी करेंगे। और उन्हें डिसऑर्डर को मेंडेलियम डिसऑर्डर बोलते हैं। यानी कि वो बीमारी जो मेंडेलियम रूल के अकॉर्डिंग फॉलो होने लग रही है, जनरेशन टू जनरेशन जाने लग रही है, उसको हमने क्या बोलते हैं? मेंडेलियम डिसऑर्डर बोलते हैं। यहाँ पर मैं एक टेबल बना रहा हूँ जो कंपटीशन एग्जाम के लिए और इवन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है कि कौन कौन से डिजीज है, कहाँ कहाँ से वो पास आउट होगी, कौन कौन सा उसका रीजन है वो। ठीक है, तो यहाँ पर सीरियल नंबर की बात कर दें, इधर हम डिसऑर्डर लिख दें कि कौन कौन सी बीमारी है। उसके बाद में ये डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है वो देख लेते हैं, और ये ऑटोसोमल है या फिर सेक्स लिंक्ड है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मालूम है यहाँ पर पहले डिजीज लिख रहा हूँ, दैट इज हीमोफीलिया। इनमें से कुछ डिजीज है जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में काफी जरूरी है, बोर्ड एग्जाम में आती है लगभग, और ये मान लें कि कंपटीशन एग्जाम में भी इनके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। इस टॉपिक के कंप्लीट होते ही मैं आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो पिछले कुछ एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपको मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, जो मेन है। दूसरी डिजीज हो गई कलर ब्लाइंडनेस, ये क्या है उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट डिजीज हो गई दैट इज द सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट वन इज द फिनाइल कीटोउरिया। नेक्स्ट वन इज द सिस्टिक फाइब्रोसिस। Next one is thalassemia, and last one is the myotonic dystrophy. एक दो और हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले ही ये देखते हैं। बात सीरियल नंबर ऐड कर देते हैं। ठीक, अब देखिए ये डिजीज डोमिनेंट की जीन की वजह से हो रही है फिर रिसेसिव की वजह से हो रही है, वो हमें यहाँ पर देखना है। जो हीमोफीलिया दैट इज ड्यू टू द रिसेसिव जीन, और जो इसका रिसेसिव जीन आएगा, जो क्रोमोसोम जो इफेक्ट होगा वो कौन सा होगा? दैट इज द एक्स लिंक्ड, यानी कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अगर रिसेसिव जीन आ गया तो डिजीज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वन डिजीज दैट इज द कलर ब्लाइंडनेस, और ये दोनों की दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है। इसी तरीके से जो कलर ब्लाइंडनेस है दैट इज द एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। आपको याद होगा हमने पेडिग्री में पढ़ा था कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव कहते हैं जिसमें अगर दोनों के दोनों एक्स के जीन खराब हो जाएं तो ही डिजीज होगी। अगर एक खराब हुआ और एक नहीं हुआ तो कैसे होगा? कैरियर फिर नॉर्मल की तरह ट्रीट करेगा। इनको डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर होगी, और जो इनकी जो प्रॉब्लम है अगर वो करवाऊंगा तो आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट वन इज द सिकल सेल एनीमिया, दैट इज आल्सो द रिसेसिव डिजीज, बट इसका जो रिसेसिव जीन प्रेजेंट है दैट इज ऑन द ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वन इज द फिनाइलकीटोरिया, दैट इज आल्सो द रिसेसिव डिसऑर्डर ऑन द ऑटोसोमल क्रोमोसोम। सिस्टिक फाइब्रोसिस दैट इज द रिसेसिव डिसऑर्डर, ये भी किसके ऊपर होगा? ऑटोसोम के ऊपर ही होगा। थैलेसीमिया दैट इज रिसेसिव डिसऑर्डर, किसके ऊपर है? ऑटोसोम के ऊपर ही होगा। लास्ट वन इज द मायोटोनिक डिस्ट्रोफी दैट इज द डोमिनेंट। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए ये कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी दैट इज द रिसेसिव या फिर डोमिनेंट या फिर एक्स लिंक्ड या फिर ऑटोसोमल, पेयर बना के आपको दे देते हैं और क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखोगे कि दिस वन इज द डोमिनेंट, और इसका जो डोमिनेंट के जो डिफेक्टेड जीन है दैट इज प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोमल क्रोमोसोम। किसके ऊपर हो गया? ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एक दो डिजीज और लेते हैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा। नाइट ब्लाइंडनेस, तब रात को विजिबल ना हो तो उसको आप बोलते हो नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हो। आप बोलोगे जी रात को तो किसी को भी नहीं दिखाई देता,
तो बेटा जो इवनिंग का टाइम है, जैसे आपका होता है डस्क और डॉन, जो अर्ली मॉर्निंग और अर्ली इवनिंग होते हैं, तब सूरज छिपने या फिर उगने लगता है, तो उस टाइम जो हल्का सा अंधेरा होता है हम नॉर्मली देख पाते हैं कि हमारे सराउंडिंग में क्या है। बट जो नाइट ब्लाइंडनेस के जो पर्सन होंगे, जो पेशेंट होंगे, वो उस टाइम भी बिल्कुल भी विजिबल नहीं होंगे, कुछ भी नहीं देख पाएंगे। तो दिस वन इज द रिसेसिव डिसऑर्डर एंड दैट इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम या फिर एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। नेक्स्ट वन इज द DMD, that is Dutchkin muscular dystrophy, that is Dutchkin muscular dystrophy। एक ये था आपका मायोटोनिक डिस्ट्रोफी एंड दिस वन इन द डचकिन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये प्रेजेंट था ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे एंड दैट विल बी प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। तो ये टेबल हो गई जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द कंपटीशन एग्जाम पर्पस, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक दो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले तो हम डिसऑर्डर डील करते हैं कि कौन कौन से डिजीज है, कौन कौन से डिसऑर्डर है जो हमें यहाँ पर डील करने हैं। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर डिटेल से डील करना है, दैट इज फर्स्ट वन इज द कलर ब्लाइंडनेस को हम ले लेते हैं। फर्स्ट वन हम ले लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस, अंधापन, कलर ब्लाइंडनेस, दैट इज द व्हेन ए पर्सन इज अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कलर, तो वो कलर्स के बीच में डिफरेंशिएट ना कर पाए कि कौन सा कलर है कौन सा नहीं है, तो उस कंडीशन को आप क्या बोल देते हो, कलर ब्लाइंडनेस बोल देते हो। और आपको पता है कि कलर देखने के लिए कौन सी सेल रेस्पॉन्सिबल होती है, कौन सेल रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द डे या फिर कलर विजन। दिन में देखने के लिए या फिर कलर देखने के लिए कौन सेल अफेक्टेड होती है, एक होती है रोड सेल, ठीक है, जो नाइट विजन के लिए हेल्पफुल है। जो ये आउल वगैरह हैं या फिर जो कैट हैं जो नाइट में थोड़ा बहुत विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनके अंदर रोड सेल वेल डेवलप रहती है और कौन सेल पुअरली डेवलप रहते हैं। अगर आउल की केस की बात करें तो वहाँ पर कौन सेल बहुत ज़्यादा पुअर है तो दिन में नहीं देख पाते हैं, लेकिन उसके अंदर रोड सेल के नंबर बहुत ज़्यादा हाई है, वेल डेवलप है, तो नाइट विजन उधर क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो इस टाइप की जो पेशेंट रहेंगे, कलर ब्लाइंडनेस के जो पर्सन रहेंगे, they are mainly unable to differentiate between red and green color। वो रेड और ग्रीन के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा रेड और कौन सा ग्रीन है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ टर्म्स भी यूज करते हैं जो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को रेड कलर देखने के लिए प्रॉब्लम आती है, ठीक है, रेड कलर वहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं द प्रोटोनोपिया, प्रोटोनोपिया, ठीक है। ब्लाइंडनेस फॉर रेड कलर, उसको रेड कलर विजिबल नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटोनोपिया। दूसरी कंडीशन है ड्यूटोनोपिया कंडीशन, व्हेन ब्लाइंडनेस फॉर द ग्रीन कलर, ठीक है। तो एक तो हो गया रेड कलर के लिए और एक हो गया ग्रीन कलर के लिए, और दोनों की जो ब्लाइंडनेस है दैट इज कलेक्टिवली नोन एज द डाल्टनिज्म, डाल्टनिज्म, ब्लाइंडनेस फॉर द बोथ, ब्लाइंडनेस फॉर बोथ, दोनों के लिए जो ब्लाइंडनेस है उसको कलेक्टिवली हमने क्या बोल दिया, डाल्टनिज्म बोल दिया।
अब इसमें होगा क्या कि जो पर्सन है उसको कलर डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा है कि रेड कलर कौन सा है, ग्रीन कलर कौन सा है। और इस जो डिजीज के लिए जो जीन है, जो कंडीशन जो रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जो कलर देखने वाला जो जीन है दैट इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। मेल और फीमेल दोनों के एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस, सी डॉट भी बोले शॉर्ट में, प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। फीमेल में डिजीज कब होगी? तब देखिए दोनों की दोनों कंडीशन ऐसे हो जाए, दोनों के दोनों अगर एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड हो गए, दोनों के दोनों जीन खराब हो गए, तो वहां पर कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी इन फीमेल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात कर दूं, अगर ये वाली कंडीशन हो जाए, एक नॉर्मल और एक अफेक्टेड है, एक के ऊपर सी है, तो इस टाइप की जो फीमेल हो गई दैट इज द कैरियर बोल दोगे, या फिर ये नॉर्मल की तरह ट्रीट करेगी, कैरियर जो कि एक नॉर्मल की तरह ट्रीट करेगी। ठीक है, अगर मान लो मैं मेल में बात करूं ये, तो ये कैसा हो गया? नॉर्मल मेल हो गया। लेकिन अगर बेटा ये कंडीशन हो जाए, ये एक एक्स था और एक एक्स से क्या हो गया? खराब हो गया, तो ये कैरियर हो गया, फिर अफेक्टेड होगा। ठीक है, इसको आप अफेक्टेड भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर एक है, और फीमेल में देखो अगर दोनों खराब होते तो अफेक्टेड हो जाता, लेकिन मेल में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम और वो भी खराब हो गया, तो ये भी कैसे हो जाएगा? कलर ब्लाइंड इन मेल, या फिर आप इसको बोलते सकते हो कि अफेक्टेड मेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपके सामने आ गई है। अब यहां से क्वेश्चन निकाल लेते हैं कि वाई जेनेटिक डिसऑर्डर आर मोर कॉमन इन द मेल एज कंपेयर टू द फीमेल। यहां पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, वाई जेनेटिक डिसऑर्डर आर मोर कॉमन इन मेल एज कंपेयर टू फीमेल। यानी कि जो फीमेल है उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर कम मिलती है और मेल के अंदर ज्यादा मिलती है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर एक एक्स खराब हो गया तो डिजीज हो रही है। यहाँ पर अगर एक एक्स खराब है तो कैसा है? कैरियर जो नॉर्मल की तरह ट्रीट करेगी। तो यहाँ पर डिजीज कोज करने के लिए दो एक्स का खराब होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं सिंपल से लिख लेता हूँ, आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। बिकॉज इन केस ऑफ मेल single defective gene on X chromosome can cause disease या फिर डिसऑर्डर कोज कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ female have two X क्रोमोसोम, दो X क्रोमोसोम है। So to get affected both X chromosome should be अफेक्टेड या फिर अबनॉर्मल, अफेक्टेड या फिर अबनॉर्मल। और जबकि मेल में अगर एक ही अबनॉर्मल हो जाए, एक ही खराब हो जाए, तो वो डिजीज कोर्स कर देगा। ठीक है, तो यहां पर मेनली जो पेशेंट रहेगा कलर ब्लाइंड का, उसको रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस क्लियर नहीं होगा। इसी तरीके से एक आपका और ब्लाइंडनेस आती है जिसके केस में कंडीशन को बोलते तो हैं
हाँ, ट्राइनोपिया कंडीशन बोलते हैं, ट्राइटेनोपिया। डाल्टनिज्म में रेड और ग्रीन के लिए था। जो ट्राइनोपिया जो ब्लाइंडनेस है, इसमें पेशेंट विल बी अनएबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लू एंड पर्पल। तो ये जो ब्लाइंडनेस हो गई वो किसके बीच में हो गई? ब्लू और पर्पल के बीच में भी हो गई। तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो ब्लू और पर्पल कलर के बीच भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हालांकि दोनों ब्लूइश टाइप है, बट फिर भी हम लोग इजिली डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। लेकिन जिसको ये प्रॉब्लम होगी उसके लिए दोनों कलर एक से ही होंगे, ठीक है। तो उसका ट्राइनोपिया ब्लाइंडनेस बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो डिफेक्टेड जीन है वो किधर प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पे। तो इसका जो पासेज होगा दे शो द मेनली जिग जैग या फिर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहा हूँ, नॉलेज क्लाउड में डाल देता हूँ इसको। जीन फॉर Mendelian disorder get passed from generation to generation in the way of criss क्रॉस इनहेरिटेंस। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, या फिर इसको आप जिग जैग इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, और जिग जैग इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस या फिर जिग जैग इनहेरिटेंस के वो चीज देखिएगा। जिग जैग ऐसा होता है जो टेढ़ा मेढ़ा चले, उसको आप जिग जैग बोलते हैं। अगर यहाँ पर डिफेक्टेड जीन फीमेल के अंदर है तो किस में जाएगा? मेल, सन में जाएगा। सन से किस में जाएगा? डॉटर यानी कि फीमेल में जाएगा। फीमेल से फिर किस में जाएगा? वो सन के अंदर जा सकता है। तो इसलिए इसको जिग जैग इनहेरिटेंस बोलते हैं। कैसे जाएगा वो भी आपको मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई कि जिग जैग या फिर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है। इस पे इसका एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको एक बार जनरल एग्जांपल देता हूँ डेली लाइफ में इसका क्या रोल है और कहाँ पर हम इसके बारे में सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसका एक्सपेरिमेंट लेके आपको करवाता हूँ। देखिए कुछ लोग डीएल बनवाने के लिए जाते हैं, दैट इज ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जाते हैं, ठीक है। तब ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं तो एक छोटी सी बुक होती है, उस बुक के पेपर टर्न आउट करते हैं और आपसे पूछते हैं कि कितने नंबर लिखे गए हैं। मैं आपको एक बुक है जेनेटिक्स की, दैट इज क्लग एंड क्यूमिंग्स की, उसमें मैं आपको एक दिखाता हूँ डायग्राम, शायद आप कभी देखो। ये ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन यहाँ पर आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, और ये जो छोटे छोटे डॉट्स है ये मेनली दो ही कलर के बने रहते हैं। रेड, ऐसे मान लो कि जो डार्क वाला वो कौन सा है? रेड। और जो ये आपको लाइट कलर का दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कौन सा? ग्रीन। तो ये रेड और ग्रीन कलर के छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, जिनसे यहाँ पर नंबर भी बना के रखते हैं। जैसे मान लो इन डॉट्स को अरेंजमेंट करके यहाँ पर नंबर बना दिए 7। तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी तो वो तो झट से बता देगा कि जी 7 नंबर है, ठीक है। लेकिन जिसको कलर ब्लाइंडनेस है तो दैट विल बी अनेबल टू फाइंड आउट द नंबर, कि नंबर कौन सा है, तो वो गलत बताएगा। जैसे मान लो 7 वो बताएगा 4, 9, 11 कुछ भी बताएगा। तो जैसे एक दो बार वो गलती करेगा तो जो एग्जामिनर है, जो डीएल बनाने के लिए हेल्पफुल है या फिर बना रहे हैं, वो बता देगा कि यू आर सफरिंग फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस, तो उसका डीएल कैंसिल कर देते हैं, नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि जैसे मान लो ट्रैफिक लाइट है, वहां पर 3 ही कलर होते हैं आपके, रेड, ग्रीन एंड द येलो। रेड अगर हो गई तो उस पेशेंट को कैसे दिखाई देगी? ग्रीन। ग्रीन का मतलब चलना, और तब की वो तो ये कह रहा है कि रुको,
तो मतलब रुकने के टाइम पे वो चलेगा तो सामने एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। मान लो हो गई ग्रीन लाइट, उसको कैसे दिखाई देगा, रेड कलर दिखाई देगा, वो सडनली ब्रेक लगाएगा, लेकिन जो पीछे आने वाले हैं उनको तो ये लगेगा कि ग्रीन लाइट है, हमें जल्दी से निकलना है, तो पीछे से टक्कर हो सकती है। तो उस केस में एक्सीडेंट से बचने के लिए उनको डीएल अलाउ नहीं करते। बट इसका एक सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन वो बताता हूँ। लेकिन पहले सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये जो टेस्ट है जो डीएल के दौरान करा जाता है, दैट टेस्ट इज नोन एज द इसाहारा कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, ठीक है, इसाहारा कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, ठीक है। ये बुक है, दिस वन इज द किम एंड द क्लर्क, इसके अंदर ये डायग्राम गिवन है, तो ये मैंने स्पेशली आज आप लोगों के लिए निकाली थी कि ये डायग्राम आपको दिखा सकूं। तो डीएल के दौरान कौन सा टेस्ट करा जाता है, दैट इज इसाहारा स्पेलिंग ISHIR इसाहारा टेस्ट करा जाता है टू डिडक्ट या फिर टू फाइंड आउट कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का पता लगाने के लिए इसाहारा टेस्ट करा जाता है, ठीक है, इसाहारा टेस्ट करा जाता है। अब जिसका सॉल्यूशन क्या है कि जिस पर्सन को मान लो कलर ब्लाइंडनेस है, क्या वो अपने डेली लाइफ के नॉर्मल फंक्शन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल। जिसे हम सर्वाइव करने लग रहे हैं बिल्कुल वैसे वो भी सर्वाइव करेंगे। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, जैसे जो लीव्स है उनको ग्रीन कलर की ना दिखाई देगी, रेड कलर की दिखाई देगी। मान लो एप्पल रेड है तो उसको ग्रीन दिखाई देगा, क्वालिटी में थोड़ा बहुत उसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। बट अगर मैं डीएल की बात करूं, ड्राइविंग की बात करूं, तो एडजस्ट कर सकता है। हमें पता है कि जो सबसे ऊपर की जो लाइट होती है दैट इज ग्रीन, ठीक है, बीच में येलो और नीचे की तरफ रेड। वो सिर्फ माइंड में ये सेट करे कि जो ऊपर वाली लाइट है वो चलने के लिए, नीचे वाली जो लाइट है वो रुकने के लिए, और बीच वाली क्या वेट करने के लिए। तो सिर्फ वो इनकी नंबरिंग को ध्यान करे कि ऊपर वाली लाइट ऑन हो रही है फिर नीचे वाली लाइट ऑन हो रही है, वो कलर के ऊपर ना जाए, तो वो इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन निकाल सकता है ड्राइविंग के दौरान भी, अदरवाइज इसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये था यहाँ पर इसका बेसिक के कलर ब्लाइंडनेस का ऐसा है क्या। अभी यहाँ पर मैं कुछ कंडीशन ले रहा हूँ, जल्दी फटाफट दो एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपको कह देता हूँ कि किस किस तरीके से पास आउट हो सकते हैं और कैसे डिजीज आगे दिखाई दे सकती है, ठीक है। मैं एक स्टेटमेंट बोल दूं, एक क्वेश्चन बोल दूं कि जो वुमेन है दैट इज नॉर्मल एंड द मेल इज द कलर ब्लाइंडनेस, देन हाउ मेनी प्रोजेनी विल बी अफेक्टेड, ठीक है। जो फीमेल है, सॉरी जो मेल है वो कैसा है, कलर ब्लाइंड है, और जो फीमेल है वो कैसी है, नॉर्मल है। तो आने वाली प्रोजेनी में, संतान में कितने परसेंट अफेक्टेड केस होंगे, कितने परसेंट नॉर्मल होंगे, कितने कैरियर है। देखो प्रोजेनी की अगर बात करनी है, जीनोटाइप लिख दे, यहाँ पर मेल में कलर ब्लाइंडनेस है तो XY अफेक्टेड है, तो यहाँ पर C लिख दूं कलर ब्लाइंडनेस के लिए। फीमेल नॉर्मल है तो XX कर दूं, दोनों को क्रॉस कर दो तो ये P जनरेशन थी, ये आ गई F1 जनरेशन। यहाँ पर मैं लिख दूं XXXCY, XC XXC X, यहाँ पर Y और XY। अब यहाँ पर देखिएगा जो दो हैं ऊपर वाली ये गर्ल्स हैं और दोनों में एक एक ही जीन है, तो यहाँ पर टू जो गर्ल्स हैं तो गर्ल्स वो कैसी होगी, कैरियर होगी, और जो दो बॉयज हैं तो बॉयज दे आर द नॉर्मल, ठीक है। तो ये आ गया कि इसमें कोई भी अफेक्टेड नहीं होगा, जो कैरियर का रेशियो होगा दैट विल बी द 50 और नॉर्मल का कितना होगा 50। कहीं कहीं पर जो ये कैरियर है इनको नॉर्मल की तरह ही लेके जा रहे हैं, तो हमें ऐसे भी बोल सकते हैं कि 100% नॉर्मल है। अगर कैरियर की बात करें तो आप बोल सकते हैं कि 50% कैरियर है। बॉयज कितने परसेंट अफेक्टेड होंगे, नील 0% अफेक्टेड होंगे। अब दूसरी कंडीशन की, जैसे मान लो जो कैरियर गर्ल्स आई हैं इनकी शादी किसी कलर ब्लाइंडनेस के केस से हो जाए, तो सेकंड कंडीशन है कि जो फीमेल है वो कौन सी आ गई, कलर ब्लाइंड है, सॉरी कैरियर है, और जो मेल है वो कैसा है, कलर ब्लाइंड है। तो अभी आने वाली जनरेशन में कितने परसेंट अफेक्टेड चांसेस होंगे वो हमें यहाँ पर देखने हैं। यहाँ पर लिख दूं
एक्स कैरियर, एक्स सी और वाई। यहाँ पर एक्स एक्स सी, एक्स सी एक्स सी, एक्स वाई, एक्स सी वाई। ठीक है, ये कंडीशन अब आपके सामने आ चुकी है। अभी देखो गर्ल्स कितनी परसेंट कैरियर है, भाई दो में से एक कैरियर है, तो मैं लिख दूं कि 50% जो गर्ल है वो कैरियर है। कितने परसेंट गर्ल कलर ब्लाइंड है, दो में से एक, तो कैसे हो गया 50 हो गया। तो 50% जो गर्ल है दे आर द कलर ब्लाइंड। बॉयज कितने परसेंट कैरियर है, 0, कैरियर तो कोई है ही नहीं, तो मैं ये बोल दूं कि 50% बॉयज कैसे हैं, नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल विजन के। तो बेटा जो 50% बॉयज हैं, दो में से एक 50% ही हो गया, दो में से एक 50% हो गया, तो वो कैसा हो गया, कलर ब्लाइंड विजन का हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने अब मैं बोलूँ कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोजेनी इज कलर ब्लाइंड, तो आप बोलोगे जी 4 में से 2 ही तो कलर ब्लाइंड है, तो 50% प्रोजेनी इज कलर ब्लाइंड। हाउ मेनी परसेंटेज या फिर हाउ मेनी प्रोजेनी इज कैरियर, भाई 4 में से देखोगे तो एक ही कैरियर है, तो मैं बोल दूंगा कि 25% प्रोजेनी इज कैरियर। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी इज टोटली नॉर्मल, टोटली नॉर्मल की बात कर रहे हैं, अफेक्टेड है कैरियर, तो नॉर्मल कितना हो गया, ये टोटली नॉर्मल बोला है, तो यहां पर आ जाएगा 25% इज टोटली नॉर्मल। ठीक है, कई बार नॉर्मल पूछ ले जाए कि हैव द नॉर्मल विजन, तो नॉर्मल विजन में दोनों आ जाएंगे 50% प्रोजेनी हैव नॉर्मल विजन, इंक्लूड कैरियर। ठीक है, तो बेटा ये हो गया आपका पहला डिसऑर्डर, दैट इज द कलर ब्लाइंडनेस, से रिलेटेड प्रॉब्लम हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम हीमोफीलिया और इसकी कुछ डिसऑर्डर